गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिस्ट्री के अपने चैप्टर द सल्तनत पीरियड के ऊपर डिस्कशन करेंगे। दिल्ली सल्तनत का जो काल है वो 1206 से 1526 1206 टू 1526 के बीच में माना जाता है। इस दौरान 5 प्रमुख राजवंश स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी, इन 5 वंशों के द्वारा भारत में शासन किया गया। जिनमें सबसे पहला जो वंश था वो था गुलाम वंश। इस पूरे राजवंश को गुलाम वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी नींव जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखी गई, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। उसके बाद में इल्तुतमिश और बलबन, जो गुलाम वंश के प्रमुख शासकों में से एक हैं, ये सभी कुतुबुद्दीन ऐबक के ही गुलाम थे। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 to 1210। Qutbuddin Aibak 1206 to 10 CE. Qutbuddin Aibak took over Muhammad Ghori's territories in India in 206 CE. Within a short period of time, he established his control over all the northern territories of India and established Delhi Sultanate. Qutbuddin was the Sultan or king for 4 years. During this period, he consolidated his existing territories. He tried to set up an efficient administrative structure. कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी के साम्राज्य पर 1206 पर अपना अधिकार स्थापित किया। 1206 तक क्योंकि मोहम्मद गौरी जीवित था, तब तक वो भारत पर उसकी तरफ से शासन व्यवस्था देख रहा था, चला रहा था। लेकिन जैसे ही मोहम्मद गौरी की मृत्यु होती है, कुतुबुद्दीन ऐबक स्वयं को शासक घोषित कर देता है। ये ज़्यादा समय तक नहीं, केवल 4 सालों तक ही भारत में शासन कर पाया। लेकिन इन 4 सालों में उसने भारत के प्रशासन व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को इतना ज़्यादा सुधारा कि वो लाहौर से ही पूरे भारत में को कंट्रोल कर सकता था। बाद में उसने अपनी राजधानी दिल्ली शिफ्ट कर ली। कुतुबुद्दीन ऐबक को इतिहास में लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वो गरीबों और ज़रूरतमंदों को लाखों रुपए दान में दे दिया करता। वो एक बहुत बड़ा निर्माता था। उसमें उसने कुतुब मीनार, जो दिल्ली का कुतुब मीनार है, और क्वात उल इस्लाम मस्जिद है, इसकी नींव रखी। हालांकि वो इसको पूरा करने से पहले इसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु एक दुर्घटना में हुई थी। वो पोलो खेल रहा था 1210 में, जिसमें वो घोड़े से गिर गया और उसको गहरी चोट लगी और वहाँ उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद में इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार और क्वातुल इस्लाम को पूरा करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में उसका पुत्र गद्दी पे बैठा, लेकिन बहुत जल्द इल्तुतमिश के द्वारा उसको हटा करके सत्ता अपने हाथों में ले ली गई। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। उसने बहुत सारे सुधार किए। सबसे पहले तो उसने अपने विरोधियों को कंट्रोल किया, उनको दबा दिया। जो विद्रोह हो रहे थे उसके खिलाफ उसको दबा दिया, ताकि उसका जो पद है, राजा का जो पद है, वो सिक्योर हो सके, सुरक्षित हो सके। उसने अपने डिप्लोमेटिक का स्किल्स का इस्तेमाल करके, अपनी कूटनीति का इस्तेमाल करके भारत को मंगोलों के आक्रमण से बचाया। उसने नोबेलिटीज़ को ऑर्गेनाइज किया, जिसका उसने नाम दिया चालीसा। उनको चालीसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 40 सरदारों का एक ग्रुप था। उसने पूरे साम्राज्य को छोटे छोटे भागों में बांट दिया, जिसको एकता कहा जाता था। इसने चांदी के सिक्के चलवाए, जिन्हें टांका, टनका, और तांबे के सिक्के चलाए, जिन्हें जीतल कहा जाता था। इन सिक्कों का प्रयोग पूरे सल्तनत काल में हुआ। और लास्ट जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार
और क़ुव्वातुल इस्लाम मस्जिद की नींव रखी गई थी, उसे पूरा कराने का श्रेय भी इल्तुतमिश को ही जाता है। इसके अलावा उसने अपना एक खुद का भी मकबरा बनाया दिल्ली में लाल पत्थरों से। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट है रजिया सुल्तान। The Razia interlude 1236 to 39 CE. Razia Sultan, the only Muslim woman ruler of Delhi, succeeded Iltutmish. According to Minhajus Siraj, chronicler of the period, she was a great monarch, wise, a dispenser of justice, and protector of her subjects, but born to the wrong gender. So, in the estimation of men, all her virtues were worthless. She was murdered as part of a conspiracy by the nobles while she was on her way to reclaim her empire. रजिया सुल्तान भारत की एकमात्र मुस्लिम शासिका थी। उसने इल्तुतमिश के बाद में दिल्ली के गद्दी को संभाला। मिनहाज उल सिराज के अनुसार से वो एक बहुत बेहतर शासक थी, बहुत बुद्धिमान, न्यायप्रिय और अपने प्रजा को के हित के बारे में सोचने वाली। लेकिन बस उसमें एक ही कमी थी, वो लड़की पैदा हुई। और क्योंकि उस समय का समाज ऐसा था, खास करके जो मुस्लिम समाज था, उसने एक महिला को अपने शासक के रूप में मानने से इनकार कर दिया। जितने भी सरदार थे, नोबल्स थे, वो इसका विरोध करने लगे और एक षड्यंत्र के द्वारा रजिया सुल्तान की हत्या करवा दी गई। ऐसा कहा जाता है कि अगर रजिया सुल्तान महिला ना होकर के पुरुष होती तो आज उसकी गिनती भारत के इतिहास में महान शासकों में जरूर होती। इसके बाद का जो पीरियड है 1240 से लेकर के 1266 तक, ये वो पीरियड है जब बहुत सारे शासक दिल्ली की गद्दी पर बैठे और लास्ट में बलबन, गयासुद्दीन बलबन ने दिल्ली के शासन पर दिल्ली के तख्त पर अपना अधिकार हासिल कर लिया। कल हम लोग आगे इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मैंने इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के सारे जो भी क्वेश्चन आंसर हैं वो डाल दिए हैं, आप लोग उसको लिखते चले जाइए और याद करते चले जाइए।